रुद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, ज्ञान हमारा भैया, मेहनत अपनी बहना है, मेहनत अपनी बहना, धरती माँ की गोदी में धरती माँ की गोदी में, सत्य जीवन साथी संग, सत्य जीवन साथी संग, हर हित जीते रहना है। हर हित जीते रहना। तो महानुभाव, वेद मंदिर रोहिणी पूर्व दिल्ली में आयोजित इस योग शिविर के द्वितीय दिवस में भोजन उपरांत द्वितीय सत्र में पहला प्रवचन आप श्रवण कर रहे हैं। आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आज हम गुरु मंत्र पे चर्चा करेंगे, गायत्री मंत्र पे चर्चा करेंगे। गायत्री मंत्र का जो अर्थ महर्षि दयानंद जी ने दिया है पंच महायज्ञ विधि में, संस्कृत में और हिंदी में भी, ऐसे ही संस्कार विधि में भी दिया है। तो इन मंत्रों के अर्थों को देखते हुए और उसके ऊपर चिंतन करते हुए मैं ये निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि महर्षि दयानंद जी ने जो एक संध्योपासन विधि हमको दी है, दुनिया में ईश्वर प्राप्ति का स्टार्ट यानी बिगनर्स के लिए और एंड यानी एक सन्यासी मोक्ष का अधिकारी तक के लिए वैदिक संध्या में पूरा पूरा प्रावधान है। और मेरा ये मानना है, मैं इतने सालों से उस पर रिसर्च कर रहा हूं, प्रवक्ता के रूप में मैंने काम करने का मेरा सौभाग्य रहा है, 35 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और खुद मैं इतने सालों से साधना भी कर रहा हूं। मेरा ये विशेष तौर से मानना है, महर्षि दयानंद जी की वैदिक संध्या को यदि दुनिया के अन्य सभी मतपंथ संप्रदायों में फैले हुए मेडिटेशन पद्धतियों से तुलना करें तो दयानंद की वैदिक संध्या माउंट एवरेस्ट है। इससे बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती, पर बशर्ते मेरे जैसा प्रवक्ता हो उसको समझाने वाला, बताने वाला। तो शुरू करते हैं। वैदिक संध्या शुरू होती है शिखा बंधनम के रूप में गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र में शिखा बंधनम का प्रावधान के रूप में गायत्री मंत्र का विधान किया महर्षि दयानंद जी ने। तो इसका तात्पर्य क्या है? अष्टांग योग में एक आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है? बाहर संसार में बिखरी हुई पांचों ज्ञानेंद्रियों को समेट करके अंदर अंतर्मुख करना। ये तो बाह्य 5 इंद्रियां हो गई, पर एक उभय इंद्रिय अंदर का मन भी है। लोग प्रायः 5 इंद्रियों का प्रत्याहार की बात करते हैं, मन के प्रत्याहार की बात नहीं करते। मन का भी प्रत्याहार होना चाहिए। मतलब मन भी तो भटकता है ना। आपने आंखें तो बंद कर ली और अन्य विषयों में भटक रहा है मन, उसका भी प्रत्याहार होना चाहिए। तो इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोक करके, तो जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों को टारगेट करने वाले आंख कान नाक त्वचा और नासिका, ये 5 गोलक हैं इंद्रियों के, इनके माध्यम से बहिर्मुख होता है जीवात्मा। अब वो अंतर्मुख होए, उसके लिए शिखा बंधनम के रूप में गायत्री मंत्र का विधान किया है कि जैसे नहा धो करके बिखरे हुए बालों को ग्रंथि लगा करके अब हम संध्या करने बैठ रहे हैं, तो ग्रंथि लगाने की क्रिया को, है ना, बालों को वहां क्या करते हैं हम? ग्रंथि लगाने का मतलब क्या है? बिखरे हुए बालों को इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही बिखरी हुई इंद्रियों को या ज्ञान किरणों को परावर्तित करके, है ना, कठोपनिषद का ऋषि क्या लिखता है? वो कहता है परांची खानी व्यतीर्णत स्वयंभूस तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। खानी इंद्रियां, परांची बहिर्मुख होने से, इंद्रियां बाहर के, आंख बाहर के दृश्य दिखाती है, कान बाहर के शब्द सुनाते हैं, है ना, वाणी हम बाहर बोलते हैं, सारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं। तो परांची खानी व्यतीर्णत स्वयंभू, स्वयंभू परमात्मा, स्वयंभू परमात्मा ने व्यतीर्णत रची हैं बाहर की ओर उन्मुख होने वाली इंद्रियों को। वो कहते हैं कश्चित धीर, कोई कोई धीर ही प्रत्यक पीछे लौट करके आत्मानम ऐक्षत, आत्मा को देखता है। आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन, अमृत तत्व की इच्छा करता हुआ अपने चक्षु को, नेत्र को अंदर की ओर मोड़ करके भीतर की ओर दृष्टि करता है। कोई कोई धीर होता है, यही क्रिया करनी होती है और इसी को टारगेट बना करके गायत्री मंत्र का वहां पर शिखा बंधनम के रूप में विधान किया है। इसको ऐसा समझना चाहिए। अब आगे चलते हैं। गायत्री मंत्र बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है
गुरु मंत्र है, दीक्षा मंत्र है, जीवन मंत्र है। इसमें स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों एक साथ हैं। वैसे तो सारे मंत्रों में ईश्वर का ही स्तुति आदि है, परंतु इन तीनों का इतना व्यवस्थित रूपांतरण है कि एक गायत्री मंत्र को ही व्यवस्थित समझा जाए। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, ऋषि दयानंद के विद्या गुरु थे स्वामी विरजानंद। विरजानंद जी ने गायत्री साधना ही की थी। नदी में खड़े होकर के गायत्री साधना करके ही अपनी बुद्धि को, अच्छा देखो, विरजानंद जी के जीवन में आता है कि वो अपने बचपन में अपने भाई और भौजाई कहते हैं ना, क्या कहते हैं, भाई भौजाई के द्वारा उपेक्षित थे। केवल उपेक्षित नहीं थे, प्रताड़ित थे, मतलब बाध्य हो गए थे। वैराग्य की शुरुआत उनके वो भाई और भौजाई के पिता, आंखें चले जाने के बाद, माता पिता के मृत्यु के बाद वो भाई और भौजाई ने उनके ऊपर बहुत, मतलब जैसे सौतेले बेटे पर कैसे कोई करता है, ऐसे उनके ऊपर अत्याचार किए। तो उससे तंग आकर के उसने जो है घर त्याग, गृह त्याग किया और उसके बाद उन्होंने गायत्री साधना की। आज हम देखते हैं कि एक नदी में पाठ करने वाले व्यक्ति से अष्टाध्यायी के सूत्र सुन करके, कंठस्थ करके न केवल असाधारण पढ़ने की योग्यता प्राप्त की, और वो भी इतनी असाधारण योग्यता प्राप्त की कि बड़े बड़े राजा लोग लालायित थे उनसे पढ़ने के लिए। बड़े बड़े राजा मस्का मारते थे और वो सशर्त कहते थे, तू रोज आएगा, इतना समय देगा तो मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, और जिस दिन तूने मिस किया उसी दिन मैं गया। और एक दिन हुआ भी ऐसा, एक राजा ने उनकी बात शर्त मान ली, स्वीकार कर ली, परंतु जैसे ही वो राजा एक दिन आमोद प्रमोद में रहा, गया नहीं ऋषि की सेवा में, विरजानंद जी की सेवा में, उसी दिन अपने वचन को निकल गए वहां से। तो सोचो गायत्री मंत्र में क्या पावर है। आज वो रहस्य मैं आपके सामने खोल रहा हूं। तो जैसा मैंने कहा, गायत्री मंत्र की साधना करके गुरु विरजानंद जी ने अपनी बुद्धि को इतना तीव्र बनाया कि वो दयानंद के गुरु बन सके, और दयानंद ताउम्र अपने गुरु के ऋणी थे। सोचिए, जो मतलब विरजानंद की क्या योग्यता थी। उस राजा को कह दिया, तू यदि रोज आएगा मेरे पास, इतने टाइम से इतने टाइम पे आएगा तो ही मैं तुझे पढ़ाऊंगा, यदि तू एक दिन भी मिस किया तो मैं यहां से निकल जाऊंगा। अरे उनके जीवन में घटना आती है, निकल ही गए वो। बड़े बड़े राजा लोग तरसते थे उनसे, बड़े बड़े शास्त्रार्थ किए विरजानंद जी ने, कोई हरा नहीं सका व्याकरण में उनको। मतलब उनकी ऐसी असाधारण योग्यता। गायत्री मंत्र उसके पीछे रहस्य है। तो ये गुरु मंत्र है, ये दीक्षा मंत्र है। गुरु मंत्र और दीक्षा मंत्र हम इसको क्यों कहते हैं? द वेरी बिगिनिंग डे ऑफ द स्कूल एडमिशन, हमारे यहाँ 16 संस्कारों में वेदारंभ संस्कार होता है। वेदारंभ संस्कार पर आचार्य अपने बगल में बिठा करके उसको कान में ये मंत्र बोलता है। वहां पर बाकायदा कपड़ा लेकर के उसको एकांत में बोलने की जो ये पौराणिक परंपरा है ना, गुरु मंत्र, एक्चुअली ये गुरु मंत्र है कि आपने बच्चे का यज्ञोपवीत कराया, क्योंकि यज्ञोपवीत और वेदारंभ संस्कार साथ साथ होते हैं, आगे पीछे होते हैं 1-2 दिन के अंतर में। तो घर में आपने यज्ञोपवीत कराया तो गुरुकुल में ले जाकर के उसका वेदारंभ कराते हैं। तो वेदारंभ संस्कार में एक विधि दी है कि आचार्य लड़कों के गुरुकुल में लड़कों का आचार्य, लड़कियों के गुरुकुल में महिला आचार्य, विद्यार्थी को पास में बिठा करके संस्कार में विधि बताई गई है कि उसको एक मंत्र का उपदेश दिया जाता है, और वो है ये गायत्री मंत्र। आचार्य उसको एक एक शब्द उच्चारण करना सिखाता है, एक एक शब्द का अर्थ करने की विधा वहां पर ऋषि दयानंद ने विधान किया है उस संस्कार में। इसीलिए ये दीक्षा मंत्र है, व्रत मंत्र है, व्रत सूत्र है। इसके माध्यम से उसको अतिशयाधान, जो आगे विषय आएगा यदि आप अटेंड करेंगे तो अघमर्षण सूक्त में ये विषय आएगा, अतिशयाधान कैसे किया जाए। ईश्वर में ज्ञान की अतिशयता है, विद्या की अतिशयता है, सब कुछ की अतिशयता है, बल की अतिशयता है। तो उस अतिशय से जुड़ करके आधान, अपने अंदर उस ज्ञान को, बल को, शांति को, सुख को, समृद्धि को, वैराग्य को आधानित करना, ये गायत्री मंत्र की साधना के माध्यम से आचार्य उसको वेरी बिगिनिंग डे ऑफ द स्कूल एडमिशन डे
जो वेदारंभ संस्कार किया जा रहा है उसमें दिया जा रहा है। तो इस मंत्र तो 20,000 मंत्र हैं वेदों में, गायत्री मंत्र को ही क्यों चुना? क्योंकि कुछ खास है इसमें। आइए उसके ऊपर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। हम ओम से शुरुआत करते हैं, उसके बाद 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हैं और तत्पश्चात तत्सवितुर्वरेण्यम। एक्चुअली गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू होकर प्रचोदयात तक जाता है। गायत्री एक्चुअली छंद है। गायत्री एक छंद का नाम है जिसमें 24 अक्षर हों, वे सारे गायत्री मंत्र हैं। फॉर एग्जाम्पल विश्वानि देव सवितर दुरितानि गायत्री मंत्र है। चारों वेदों में पहला वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद का भी पहला मंत्र अग्निमीळे पुरोहितम, हाँ वो गायत्री मंत्र है। ये सारे जिस भी मंत्र में 24 अक्षर हों वो मंत्र, परंतु इसमें गिनेंगे तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू करके प्रचोदयात तक 24 नहीं है, 23 हैं। एक अक्षर कम है। तो जहां कम होता है उसको निचरित बोलते हैं, जहां अधिक अक्षर होता है निर्धारित संख्या से, छंद के निर्धारित संख्याओं से अधिक अक्षर होता है तो बृहति ऐसा बोल देते हैं। आपने वेद मंत्रों का ऐसा सुना होगा, है ना, निचरित बृहति ऐसा। तो बृहति माने बढ़ा हुआ और निचरित माने कम किया गया हुआ। तो ये निचरित गायत्री का उदाहरण है। लोगों ने इसको भी एक स्त्री का रूप दे दिया और एक पंथ ही खड़ा कर दिया। मजे की बात सुनो, वो ऋषि दयानंद का चेला ही था। मथुरा आर्य समाज में कभी वो क्या नाम मंत्री हुआ करते थे। ये प्रेम भिक्षु जी ने का जो आश्रम है ना, उस समाज के वो प्रधान थे और ये मंत्री हुआ करते थे। डिस्प्यूट हुआ होगा, तेरे से मैं बढ़ के दिखाता हूं, अब वो अलग हो गए और गायत्री की देवी खड़ी कर दी और ये पूरा का पूरा संप्रदाय ही खड़ा हो गया। एक्चुअली ईश्वर का कोई भी मूर्त रूप वेदों में कहीं से कहीं तक नहीं है, वर्णित नहीं है, पर कर दिया उन्होंने और चल पड़ी उसकी गाड़ी। और फिर वो एक महायज्ञ चल पड़ा, जगह जगह 50-50 हजार लोग एक साथ यज्ञ कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ उन्होंने चलाया ना, अब वो उनके मरने के बाद वो सारा ठप हो गया। और देखो पाखंड का आश्रय लिया तो आज की तारीख में गायत्री परिवार में दुनिया भर का पाखंड एंटर हो चुका है। मैंने तो यहां तक सुना कि जब यज्ञ होता है तो वहां पूर्व दिशा में जहां मुख्य यजमान को बैठना होता है वो किसी को नहीं बैठने देते। वो श्री राम शर्मा और उसकी पत्नी की वहां फोटो रखते हैं और वो यज्ञ में सारे पाखंड प्रवेश कर चुके हैं। जब तक वो खुद जीवित थे श्री राम शर्मा, अपने सारे यज्ञों में आर्य समाजी विद्वानों को ही बुला बुला करके उन्हीं से यज्ञ करवाते थे, सुना है मैंने ऐसा। लेकिन जैसे ही वो शांत हो गए, अब सारे पाखंड, नवग्रह पूजन, ये पूजन, ठिकाना पूजा, सब उनके उसमें यज्ञ में प्रवेश। आज देखो है कहीं गायत्री मंत्र का अस्तित्व ही नहीं है। संपत्ति के लिए उसके लिए मारा मार है और सारा मतलब ठप हो गया, आंदोलन ही पूरा ठप हो गया। झूठ के पैर नहीं होते और ज्यादा दिन झूठ नहीं चलता, है ना, वही वाली बात है। अब आगे चलते हैं। तो ये गायत्री छंद का नाम है, ये बात मैं विशेषकर रेखांकित करना चाह रहा था। एक ही गायत्री मंत्र नहीं है, सैकड़ों गायत्री मंत्र वेदों में हैं। जो 24 छंद के अक्षरों की निर्धारित संख्या को पूरा करता है वे सारे मंत्र गायत्री हैं, पर उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए इसको दीक्षा मंत्र के रूप में या गुरु मंत्र के रूप में चुना गया। और सदियों से, जब से सृष्टि बनी है तब से ये दीक्षा मंत्र के रूप में, गुरु मंत्र के रूप में, साधना मंत्र के रूप में। और हम विरजानंद जी का जीवन देखते हैं। गायत्री, आप जिसने भी गायत्री का जाप किया है, गायंतम त्रायते इति गायत्री, उसको गाने वाले का वो त्राण रक्षा करती है और ऊपर ले जाती है उसको, इसलिए गायत्री। तो क्यों है, आइए समझते हैं। पहले हम ओम बोलते हैं। ओम के भी 3 विभाग हैं, अ, उ और म। ये जो नए आए हैं उनको ये पुस्तकें एक एक दे दीजिए। अ, उ और म, ये 3 विभाग हुए। और फिर आगे 3 महाव्याहृतियां आती हैं। क्या कभी आपने सोचा ये अ का संबंध भू से है, उ का संबंध भुवः से है और म का संबंध अच्छा, ये बात ऋषि ने खुद लिखी है। सुबह के प्रवचन में मैंने उसका वो श्लोक उद्धृत किया था। अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति वेदत्रयान निरदुहद भूर्भुवः स्वरिति च। ये श्लोक सत्यार्थ प्रकाश में भी दिया है, पंचमायज विधि में भी दिया है ना। अब आप देखिए क्या मतलब है इसका। अकारम च उकारम च मकारम च, अकार उकार और मकार से प्रजापति यानी परमपिता परमात्मा ने वेदत्रयान निरदुहद, इनमें से 3 वेदों को दुहा। कौन से? ऋग, यजु और साम। तात्पर्य क्या है? ऋग्वेद का मुख्य विषय है ज्ञान, यजुर्वेद का कर्म और सामवेद का, इन तीनों को दुहा और हमारे सामने भू भुवः स्वः के रूप में प्रतिष्ठापित किया।
ये क्या है भू भुवः स्वः? एक्चुअली हमारे अस्तित्व का 3 प्रकार से स्तरीकरण है भू भुवः स्वः। क्रमशः बोलिए, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल माने हमारा आउटर एग्जिस्टेंस, ये आउटर एग्जिस्टेंस, ये 2 चीजों से अलंकृत है। एक जाति निर्धारण, लिंग निर्धारण, पुरुष होना, स्त्री होना, लिंग निर्धारण हो गया, जेंडर। जाति माने समान प्रसवात्मिका जाति, जन्म लेने की प्रक्रिया जिसकी समान है अथवा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो एक सी बनी रहे उसका नाम है जाति। मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, कीट पतंग, ये सब जातियां हैं। ये हमारे आउटर लेयर से संबंध रखता है। ये भूमय है, इसको हम हमारी सांस्कृतिक भाषा में इसको भू कहेंगे। और इसका संबंध प्रणव में या ओंकार में अकार से है। श्लोक मैंने बता दिया मनुस्मृति का, जो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश और पंचमहायज्ञ विधि में उद्धृत किया है। अच्छा, आगे चलो। उकार का संबंध भुवः से है और इन दोनों का संबंध हमारे इनर लेयर से है। इनर लेयर माने सूक्ष्म अस्तित्व, जिसमें अंतःकरण चतुष्टय है और 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं और सूक्ष्म महाभूत हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। ये सारा हमारा इनर एग्जिस्टेंस। अच्छा, इसमें फर्क क्या है आउटर एग्जिस्टेंस में और इनर एग्जिस्टेंस में? आउटर एग्जिस्टेंस की फोटो खींच सकती है, वीडियो बन सकती है, स्कैनिंग हो सकता है, जैसे सोनोग्राफी आदि करते हैं, है ना, स्कैनिंग करते हैं। पेट में बच्चा कौन, भ्रूण क्या है, बालक है या बालिका है, इसका स्कैनिंग करते हैं। या अंदर भी, अंदर के चीजों का एक्सरे लेकर के देखते हैं। तो ये सब हो सकता है, संभव है। परंतु जो हमारा सूक्ष्म अस्तित्व है वो इतना सूक्ष्म है कि ना उसकी फोटो खींच सकती है, ना उसकी क्या नाम वीडियो बन सकती है, ना किसी प्रकार के यंत्रों में उसको दिखाया जा सकता है। आप कहोगे नहीं जी मैं भी क्या, मुझे तो नाम भी नहीं आता, झूठ बोलता है, या लाई डिटेक्टर टेस्ट वगैरह होते हैं, पॉलीग्राफी ऐसा कुछ होता है, तो उसमें व्यक्ति के मानस तरंगों को भी देखते हैं। मानस तरंगों को नहीं देखते, मस्तिष्क तरंगों को नापते हैं। मानस में जिस प्रकार के विचार चल रहे हैं उसी प्रकार के मस्तिष्क में कुछ हलचल होती है ना, तो मस्तिष्कों के यानी स्थूल शरीर के ही अवयवों का तरंग वहां पर आपको मॉनिटर में दिखता है, या उसके जो भी चिन्ह होंगे देखने के, मापने के, मापक यंत्रों के, उसमें वो दिखता है। ना कि मन का गतिविधि वो पकड़ते हैं, नहीं पकड़ सकते, क्योंकि है ही इतना सूक्ष्म। अभी इनके पास ऐसे यंत्र बने ही नहीं है, ना बन सकते, क्योंकि ये उस परिधि से बाहर की चीज है। सूक्ष्म इंद्रियां भी, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, अहंकार भी। तो इसकी कोई ये इसका अंतर है दोनों में। अच्छा, दूसरा एक अंतर बताता हूं। स्थूल शरीर जल्दी जल्दी पैदा होता है, जल्दी जल्दी पेरिश होता है। पेरिशेबल गुड्स हैं, जैसे सब्जी होती है, आज खरीदी कल तक नहीं वापरोगे तो खराब हो जाएगी, वैसी वाली बात है। स्थूल शरीर जल्दी जल्दी मिटता है। लेकिन पता है आपको, अपना जो सूक्ष्म अस्तित्व है इसकी ड्यूरेबिलिटी 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की है। परमात्मा आदि सृष्टि में हमको बना के दे रहा है, और ये 2 अवस्थाओं में नष्ट हो सकता है। एक तो बीच में योगाभ्यास करके व्यक्ति संस्कारों का क्षय करके ईश्वर को बाध्य कर दे कि तू मुझे अगला जन्म नहीं दे सकता, अब उस अवस्था में ये टूट फूट हो जाएगा। और नहीं तो ये चलेगा जब तक सृष्टि उत्पन्न हुई, जीवात्मा को हर एक को अपना 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 बना के दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि, और ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। फिर चाहे वो पशु पक्षी योनियों में जाए, चाहे मनुष्य योनि में आए, और ये कैरी फॉरवर्ड होता 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 इसकी ड्यूरेबिलिटी है। जैसे हम एक मकान बनाते हैं तो उसमें लगे हुए मटेरियल और उसके बनाने के आकार प्रकार से हम तय करते हैं ना, इंजीनियर पहले से तय करता है कि ये कम से कम 100 साल तक चलेगा या 150 साल तक। जैसे पुल भी बनाते हैं तो हम प्रेडिक्ट करते हैं पहले से, ऐसे ही परमात्मा ने भी तो बनाया है ये शरीर, मन बुद्धि आदि। तो परमात्मा ने इसकी ड्यूरेबिलिटी बनाई है 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की। पर किसको रहना है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष यहां पर? ठीक है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की छोड़ो जी, पर यह मूर्खता हम 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से निश्चिततः कर रहे हैं। बोलिए हाँ या ना? और अभी भी सावधान नहीं हुए तो न जाने। इसी बात का संकेत उपनिषदकार कहता है, इह चेद वेदीदथ सत्यमस्ति, नो चेदिहा वेदीन महती विनष्टि, महान विनाश है। चेतो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो सूक्ष्म अस्तित्व की ड्यूरेबिलिटी इतनी है, और इस सूक्ष्म अस्तित्व का ना लिंग से संबंध है और ना जाति से। ये कंसेप्ट समझ में आ गया?
आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो मकार है, ओंकार में मकार है, इसका संबंध, मकार का संबंध हमारे कारण अस्तित्व से है। और कारण अस्तित्व में तीनों अनादि पदार्थ आ जाते हैं, तीनों अमृत हैं। क्या नाम, मृत अमृत का क्या कंसेप्ट है? मृत माने जो नष्ट हो जाए, डेड हो जाए, अनुपयोगी हो जाए, यूं कहना चाहिए। उस रूप में हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तभी तो जीवात्मा छोड़ के जा रहा है उसको। शरीर जब अनुपयोगी हो जाता है तो जीवात्मा उसको त्याग देता है। अच्छा, ऐसे ही मृत। अच्छा, एक सिद्धांत है दर्शन का, जो चीज पैदा होती है वही चीज नष्ट होती है कालांतर में, कभी ना कभी नष्ट होगी। एटर्नल रूप से पैदा हुई चीज टिक नहीं सकती। फिर चाहे शरीर हो, चाहे मन बुद्धि आदि अंदर के सूक्ष्म पदार्थ हो, चाहे सृष्टि का कोई भी पदार्थ हो, जो उत्पन्न हुआ है एक न एक दिन उसका विनाश। और इसका अर्थापत्ति से यह सिद्ध हुआ कि जो चीजें उत्पन्न नहीं होती उसका विनाश भी नहीं। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? जो चीज सावयव होती है वो चीज उत्पत्स्यमान होती है, अवयवों से, जो पार्टिकल्स से जुड़ करके बनती है। अब इस सृष्टि जो बनी वो 3 अलग अलग पार्टिकल्स से जुड़ करके बनी, सत्व, रजस और इसीलिए पार्टिकल्स यदि किसी कारण से संयोग हुआ है उनका, तो किसी कारण से उसका वियोग भी। अब ये तीनों पदार्थ, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये किसी अवयव से बन करके नहीं बने, इसलिए एटर्नल है, इसलिए नित्य है, इसीलिए अनुत्पन्न है, अविनश्वर है। तो ये हमारा कारण अस्तित्व मकार के द्वारा अभिव्यक्त है। और इसको हम 2 पार्ट में विभक्त करते हैं। जो एटर्नल है, अमृत है, सदा रहने वाला है, सदा से जिसका अस्तित्व है, उसको कहेंगे अव्यक्त। क्या कहेंगे? इस हिसाब से ईश्वर भी अव्यक्त है, जीवात्मा भी अव्यक्त है, प्रकृति भी अव्यक्त है। और अघमर्षण सूक्त में प्रकृति को अव्यक्त ऋषि दयानंद ने खुद लिखा है। यह अव्यक्त अव्याकृत प्रकृति है, उससे बनने वाले संसार को विकृति कहते हैं। विकार मतलब संसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अकार उकार मकार समझ में आया। अब ये पुस्तक का एक पन्ना खोलिए, पहला पन्ना खोलिए। इसमें देखिए यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं। पहला ही पन्ना खोलते, नीचे वाले पन्ने में पेज नंबर 3 में विभाजन दिया है। महर्षि दयानंद जी की सारी साधनाएं सुषुम्ना आधार लिए हुए हैं। सुषुम्ना मतलब हमारे रीढ़ की हड्डी में जो नाड़ी है उसको सुषुम्ना कहते हैं। ये राइट नोस्ट्रिल है वो सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो चंद्र नाड़ी है। सूर्य चंद्र नाम देने का तात्पर्य इतना ही है कि इसमें से जब हवा अंदर जाती है तो शरीर में गर्माहट पैदा करती है राइट नोस्ट्रिल से, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से जब हवा अंदर ली जाती है या जाती है तो ठंडक पहुंचाती है, इसलिए इसको सूर्य और चंद्र कहा गया। और जब ये दोनों सम रूप से चलती हैं एक साथ, तो इसका मतलब यह है कि हमारे रीढ़ की हड्डी में एक नाड़ी है, उस समय वो क्रियाशील है, सुषुम्ना नाड़ी। और उस अवस्था में की गई साधनाएं बहुत पावरफुल होती हैं, सिद्धि देने वाली होती हैं। अच्छा, अब आगे चलो। तो ये जो है सुषुम्ना के अंदर 7 ऊर्जा केंद्र हैं, जिनकी चर्चा हम डे 1 से कर रहे हैं, है ना। आपको भी बताया था परसों वाले, कल वाले प्रवचनों में, आज सुबह भी बताया, इसके विषय में बहुत सारा विस्तार से बताया, लेकिन आप लोग उनमें नहीं थे। तो अभी फिर से बता देता हूं कि सबसे नीचे पायु नामक स्थान में भू है, उससे ऊपर उपस्थ में भुवः है, उससे ऊपर नाभि में स्वः है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए चार्ट देखिए, वहां डायग्राम बना हुआ है। फिर महः है हृदय में, कंठ में जनः है, और भ्रू मध्य में तपः है, और सबसे ऊपर तालु में सत्यम है। हाँ, 3 पे है। 3 के अंदर का मैं बताना चाह रहा हूं, 2 पे भी है परंतु 3 में भी है। 3 में उसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से व्याख्यायित किया है। अभी अ उ म को हम समझा रहे हैं ना। ऋषि दयानंद ने ओंकार की व्याख्या 2-3 ग्रंथों में की है, पंचमहायज्ञ विधि में भी और संस्कार विधि में भी की है, और सत्यार्थ प्रकाश में भी की है, पहले समुल्लास में ओंकार की व्याख्या। अतः ओंकारार्थ लिखते हुए वहां पर वो पूरी विस्तृत व्याख्या लिखते हैं कि अ से वो उपनिषद का प्रमाण देते हैं पीछे से कि अ से ईश्वर के 3 नाम होते हैं, पर वहां केवल 3 नाम की चर्चा नहीं है। शब्द वहां है अकारेण विराट अग्नि विश्व आदिनी, ऐसा नाम लिखा है। फिर उकार आदिनी, आदिनी, आदिनी बहुवचन है। हाँ,
बहुवचन है, आदिनी। और सुनो, फिर लिखा उकार से उकारेण हिरण्यगर्भ वायु तेजस आदिनी, वहां भी आदिनी शब्द है। हाँ, फिर तो मकार में भी लिखा है मकारेण ईश्वर आदित्य प्राज्यादि नामानि बोध्यानि, नामानी, फिर बहुवचन आ गया देखो, प्राज्यादि नामानी, नाम नामनी नामानी ऐसे रूप चलते हैं तो बहुवचन में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो भूलोक संबंधी या स्थूल जगत संबंधी ईश्वर के जो भी नाम सिद्ध होते हैं वो सारे अकार मात्र से ग्रहण किए जाएंगे। हम यहाँ उपलक्षण रूप में केवल 3 बता रहे हैं, ऐसा समझो। विराट, अग्नि, विश्व, ये जो 3 नाम बताए हैं ये मैं उपलक्षण रूप में बता रहा हूं। और आदिनी शब्द से वो ये कहना चाह रहे हैं कि भूलोक संबंधी ईश्वर के जितने भी नाम सिद्ध होंगे वो सारे अकार मात्र से, क्योंकि ऋषि ने पहले ही लिख दिया कि ओम ईश्वर का सबसे मुख्य और सर्वश्रेष्ठ नाम है। क्यों नाम है इसका कारण बताते हुए वो लिखते हैं, क्योंकि इस एक ही नाम से ईश्वर के अन्य सारे नामों का भी ग्रहण होता है। एतेन एकेन एव नामना परमेश्वर से अनेकानि नामानि आगच्छन्ति इति वेद्यम, ये ऋषि दयानंद के वचन है। अब आप चलिए, तो इसका तात्पर्य ही यही है कि केवल विराट, अग्नि और विश्व ये 3 नाम भर नहीं है। भूलोक से रिलेटेड जितने भी नाम परमात्मा के सिद्ध होते होंगे वो सब आकार मात्र से ग्रहण हो जाएंगे। उकार रिप्रेजेंट करता है सूक्ष्म अस्तित्व को, अंतरिक्ष लोक को, तो अंतरिक्ष लोक से संबंधित जितने भी परमात्मा के अन्य नाम होंगे वो सारे उकार मात्र से ग्रहण हो जाएंगे। उपलक्षण के रूप में हम आपको दे रहे हैं हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। ऐसे ही मकार से 3 नाम तो हम दे रहे हैं, ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ, परंतु इसके अलावा कारण जगत के संबंध में, द्युलोक के संबंध में ईश्वर के जितने भी नाम होंगे वो मकार मात्र से ग्रहण हो जाएंगे। और उसकी फिर विस्तार से चर्चा सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में, आर्याभिविनय में भी ईश्वर के बहुत सारे नाम, पहले ही मंत्र में बहुत सारे नाम दिए हैं। और भी जहां जहां वेद मंत्र आता है वहां वहां ईश्वर का जहां जहां जो जो नाम आता है उसकी सारी व्याख्या लिखी है। और सत्यार्थ प्रकाश के एंड में यहां तक लिखा, ये मैंने 100 नाम समुद्र में बिंदुवत हैं। ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं। ईश्वर के गौणिक नाम अलग होते हैं, कार्मिक नाम अलग होते हैं, स्वभाव के अनुसार नाम अलग होते हैं। तो ईश्वर अनंत होने से उसके गुण कर्म स्वभाव भी अनंत है और उसके नाम भी। अब आप देखिए, अब ये 3 नामों की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहला है विराट, अग्नि, विश्व। जब हम साधना करेंगे तो उसमें ये सबसे भूलोक से रिलेटेड ये 3 चक्र मैंने वहां दिए हैं, ऊर्जा केंद्र। पायु नामक स्थान में विराट शब्द को पिरोना है हमको। और कैसे साधना करेंगे हम, जैसे आपने एक वाक्य सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है शास्त्र में, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे और यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो सृष्टि रचना बाहर है उसकी प्रतिकृति अंदर भी है, और जो अंदर है वैसा ही प्रतिकृति बाहर भी है। अब ये देखो यहां कैसे घटता है। जब हम ईश्वर को, आकार से पहला शब्द आ रहा है विराट, अगला शब्द आ रहा है अग्नि। एक रहस्य और बाद में बताऊंगा, पहले इनकी व्याख्या अपन देख लेते हैं। आकार से विराट, अब विराट शब्द को हम बाहर ब्रह्मांड में देखते हैं, अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। फिर एक एक गैलेक्सी में भी अरबों अरबों सौर मंडल हैं। फिर वो एक एक सौर मंडल में भी बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं, किसी में 50, किसी में 60। हम हमारे तो 8 या 9 बताते हैं ना, हमारे सौर मंडल में 8 या 9 ग्रह, और फिर उनके अपने अपने उपग्रह हैं, हर एक ग्रह के अपने अपने उपग्रह हैं। लेकिन वैज्ञानिक लोग बताते हैं जिस मिल्की वे नामक आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल है, उसमें इससे भी बड़े बड़े सौर मंडल और हैं, और इससे भी बड़े बड़े आकार के सूर्य हैं। हमारा सूर्य तो ठंडा और सबसे छोटा तारा है। 50-50 उपग्रह वाले सूर्य भी हैं, और हमारे सूर्य से कई गुना बड़े आकार वाले सूर्य हैं। और ये तो एक गैलेक्सी हुई, और ऐसे अरबों गैलेक्सियां वैज्ञानिकों के संज्ञान में आ गई, और कहते हैं पता नहीं इससे आगे सृष्टि और कितनी होगी, हम नहीं जानते, हमारे आकलन क्षमता से बाहर की चीज है। इतना बड़ा विराट, एक तो ये बाहर ब्रह्मांड में चिंतन हो गया ईश्वर का। और अंदर में आपको सुनाता हूं, मानव अस्तित्व वैज्ञानिकों ने अनुमानतः ये कहा है 100 ट्रिलियन कोशिकाओं से युक्त है। 100 ट्रिलियन कोशिकाएं मानव अस्तित्व में हैं।
अब ये जब भू नामक चक्र में सबसे नीचे पायु में विराट शब्द की धारणा बनाते हुए आप इसका चिंतन कीजिए, उस परमात्मा ने ये कैसा अद्भुत चीज बनाया है। 100 ट्रिलियन कोशिकाओं में हर एक कोशिका में फिर लंबी चौड़ी जीन की श्रृंखला है, डीएनए कहते हैं ना, आपने वो फिल्मों में या उसमें देखा होगा, 2 रिबिन ऐसे आपस में गुथे हुए, है ना, डीएनए वगैरह। अब उसमें भी लंबी चौड़ी, और उसमें हर एक जीव का अपना पूरा स्वभाव, पूरी चीजें वो सारी डीएनए में टंकित हैं, उल्लेखित हैं, जिससे आगे अनुवंश आदि चलता है। सोचिए आप, कितना बड़ा विराट वितान है और कितना ज्ञान विज्ञान इसके अंदर बिखरा हुआ है। इस चीज को आधुनिक वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं, इसके ऊपर फिल्में भी बनी हैं। एक फिल्म को मैं आपको निर्देशित करना चाहूंगा, हॉलीवुड में एक फिल्म बनी है ल्यूसी, हाँ LUCY, ल्यूसी। उस फिल्म को कभी आपको देखने का मौका मिले तो आपको समझ में आएगा कि अब इसको वैज्ञानिक लोग भी और आधुनिक विज्ञान के लोग भी स्वीकार करने लगे हैं, है ना। तो किसी केमिकल के द्वारा उस महिला का ब्रेन का विकास होता है। जब उसका, हम कहते हैं ना 10% से ज्यादा हम ब्रेन का विकास नहीं कर पाते, लेकिन हाँ प्रयोग नहीं कर पाते। जब वो उसका वो प्रयोग होने लगता है तो जब 100% होता है, पहले 30% होता है, तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, उसको क्या शक्तियां मिलती हैं, फिर 40%, फिर 50%, 60%, 70%, 100% होने तक की वहां संभावनाएं कल्पित की गई हैं उस फिल्म में। देखने लायक है वो फिल्म, साइंस फिक्शन पर है, तो अवश्य देखना। पर उससे हमको ये आइडिया मिलता है और हम विराट स्वरूप को अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। कैसा अद्भुत बनाया, आप सोचिए तो सही, क्या अद्भुत बनाया है। बाहर जगत में कैसे चित्र विचित्र रचना, ऐसे अपने अंदर भी है। 2 केवल बातें बता करके फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि नहीं तो विस्तार हो जाएगा, यहीं अ में ही फंस जाएंगे, 1 घंटा पूरा हो जाएगा। अब आप देखिए, आप मेरे से कितना ही गायत्री मंत्र पे बुलवा लो जी, आपको बोर नहीं होने दूंगा और नई नई जानकारी दूंगा, इतना सारा खजाना है हमारे पास। अच्छा चलिए, मैं बता रहा था, देखो ये रचना कैसी अद्भुत है। आप एक मटके में नीचे छेद कर दीजिए, पानी रहेगा उसमें, सारा चू जाएगा। शरीर में कितना % पानी है और कितने छेद हैं इसमें? अनवांटेड निकल रहा है, पसीने के रूप में, मूत्र के रूप में, है ना। अनवांटेड है वो बराबर निकल रहा है, और जो आवश्यक है, उपयोगी है, और कितना %? 70%। अच्छा, एक गुब्बारा है, हवा भरो उसमें और उसमें पिन मारो, क्या हो जाएगा? अरे कैसा अद्भुत बनाया है, देखो इसमें हवा भी तो है, हवा के बिना तो एक क्षण भी नहीं जी सकते। और जीवन की सबसे प्रमुख, और मतलब मां के गर्भ से आते हैं, सबसे पहले हम हवा का ही तो सेवन करते हैं। सबसे पहली और अद्भुत घटना है मां के गर्भ से, क्योंकि गर्भ में तो श्वास नहीं लेता, बाहर आते ही उसके फेफड़े पानी से भरे होते हैं, पानी खत्म होता है और वहां पर उसकी जगह हवा ले लेती है, और जो सांस की प्रक्रिया वहां से शुरू होती है बच्चे की लेने की, वो मरण पर्यंत नॉन स्टॉप चलती है। और देखो वो हवा भी अंदर है, इतने सारे छेद हैं, वो हवा नहीं गायब होती है ना। और वही हवा यदि दूषित मिले तो व्यक्ति का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। हवा न मिले तो भी पानी में आदमी श्वास नहीं ले सकता। मछली कैसे पानी में से ऑक्सीजन लेते हैं, हम नहीं ले सकते, उनके मैकेनिज्म है उनके शरीर में, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, वो पानी में से लेते हैं, और हम नहीं ले सकते। तो पानी में किसी को डुबा दो तो आधे मिनट में शांति पाठ हो जाएगा उसका, है ना। कैसा अद्भुत बनाया है। तो परमात्मा की विराट रचना को ऐसे देखो, अनुभव करो। वहां पर अ में आकार से विराट शब्द को पिरोते हुए उसकी साधना करो, सृष्टि विद्या को समझो, क्योंकि ये बनाया, इसका मैन्युफैक्चरर ईश्वरी तो है, इसका मेंटेनर भी प्राणों के माध्यम से। भू रीति वही प्राण, और ईश्वर को हम भू इसलिए कहते हैं कि वो प्राणों का भी वो प्राण दाता है। यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक, उसमें यही तो लिखा है ऋषि दयानंद ने। प्राण अप्राणी रूप और प्राणी रूप जगत का अपनी महिमा से एक ही विराजमान राजा है ना। गौ आदि मनुष्य आदि शरीरों के, प्राणियों के शरीरों की वो रचना करता है, केवल रचना ही नहीं करता, मेंटेनेंस भी करता है। अच्छा चलो, तो ये जो है विराट, विराट शब्द आ गया वहां पर। अगला शब्द आ रहा है अग्नि। अग्नि माने जान। अभी देखो, भू के बाद दूसरा आता है भुवः। भुवः के स्थान पर सुबह मैं बता रहा था आर्य समाज के द्वितीय नियम को आधार बना करके वहां चित नामक शब्द आता है। चित, चित माने चेतना।
है ना। अब आप देखो अग्नि क्या है, अग्नि ज्ञान ही तो है। ईश्वर को अग्नि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। और ये ज्ञान जिसकी आत्म चेतना मर जाती है, वो प्रकृति के भोग से, प्रकृति के प्रति आसक्ति से डूब करके संसार को भोगने से आत्म चेतना मर जाती है ना। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केच आत्महना जना। आत्मा में कुछ, वाणी में कुछ, आचरण में कुछ, ऐसा जीवन जीने वाले की आत्म चेतना खो देता है आदमी। अब ये चित्त यानी दूसरे लेवल में अग्नि की उपासना आप करो। हे ईश्वर आप ज्ञान स्वरूप हो, तभी तो आप यज्ञ में भी कहते हो उद्बुद्ध स्व अग्ने, हे परमात्मा तू ज्ञान रूप में मुझ में उद्बुद्ध हो, प्रतिजाग्रही मुझे भी जागृत कर। यज्ञ में बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये मंत्र तो रोज का हमारा प्रयोग का है, तात्पर्य उसका वही है। तो अग्नि, विराट अग्नि, फिर अगला शब्द आ रहा है विश्व, उसको नाभि में पिरो करके। अब आप देखिए स्वह, स्वह माने सब जगह व्यापक और आनंद स्वरूप ईश्वर को हम स्वह कहते हैं। और शरीर में भी उसका व्यान के साथ संबंध जोड़ा है, और व्यान नामक प्राण हृदयस्थ होकर समूचे शरीर में चेष्टा विशेष का कारण बनता है। यह व्यानयति चेष्टति चेष्टयति सर्वम जगत सव्यानः, ये उपनिषद का प्रमाण देकर के व्याख्या की है महर्षि दयानंद जी ने पंचमायज्य विधि में और संस्कार विधि आदि में। तो ये स्वह आ गया, तो स्वह में वो शब्द आया कौन सा? विश्व। विश्व की व्याख्या लिखते हैं, विष प्रवेशने धातु से विश्व शब्द बना है। विशंति प्रविष्टानि सर्वाणि आकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वा आकाशादिषु भूतेषु सर्वेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः। यानी सारा संसार ईश्वर में है प्रविष्ट, और ईश्वर कण कण में घुसा हुआ है, यानी ईश्वर के अंदर सारा है, ये भी विश्व का एक तात्पर्य हुआ। और कण कण में ईश्वर का वास है, ये तात्पर्य हुआ। अब वो वहां पर नाभि चक्र में वो विश्व शब्दों को पिरोते हुए आप ध्यान करो। ये मैं प्रणव के ध्यान की बात बता रहा हूं, अभी तो गायत्री मंत्र आगे आएगा। आगे चलिए, फिर यहां नाभि में ही आ रहा है, यहां पर भूलोक समाप्त हो गया और यहीं से अंतरिक्ष लोक शुरू हुआ। सुबह बताया था मैंने, फिर भी एक बार बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे प्रतिभागी यहां पर सत्संगी नए हैं। वेद का एक मंत्र है, कैसे हम निर्धारण करें शरीर के अंदर ये 7 ऊर्जा केंद्रों को, कौन से भू के, कौन से अंतरिक्ष के, कौन से द्युलोक के। तो वेद में एक मंत्र आता है, यजुर्वेद का मंत्र है, बोलिए नाभ्या आसीत् अंतरिक्षम शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमि श्रोत्रादिशः तथा लोका अकल्पयन्। मंत्र ये कहता है नाभि से आगे शुरू करके अंतरिक्ष लोक है, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम। फिर उन्होंने कहा शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत, ये सिर का भाग है, वो द्युलोक है। पद्भ्याम भूमि ही, स्पष्ट हो गया, सारे शब्द स्पष्ट हैं, शरीर के अंदर के स्थान भी सुस्पष्ट हैं, और ये ईश्वर की वाणी है, इसका खंडन नहीं हो सकता। अब आगे चलो, तो पहले 3 चक्र जो है ना भूलोक के हैं। जब अभी व्याहृतियों की जब व्याख्या करूंगा तब उसमें विस्तार से समझाऊंगा। अभी इतना समझो कि पहले 3 चक्र यानी पायु, उपस्थ और नाभि, ये भूलोक संबंधित हैं। भूलोक का स्टार्टिंग पॉइंट है पायु, मिडल पॉइंट है उपस्थ, और एंडिंग पॉइंट है नाभि। नाभि से ही अंतरिक्ष लोक शुरू हो रहा है, तो अंतरिक्ष का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया नाभि, और मिडल पॉइंट हो गया हृदय, और एंडिंग पॉइंट हो गया कंठ। कंठ से ही द्युलोक शुरू हो रहा है, यहीं से ज्वाइंट हो रहा है। तो कंठ का जो है द्युलोक का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, भ्रू मध्य मिडल पॉइंट हुआ, और तालु हुआ एंडिंग पॉइंट। समझ में आई बात? अब इसमें एक एक में एक एक शब्द पिरोते जाओ। तो अंतरिक्ष लोक में उकार से 3 नाम जो बताए, पहला बताया हिरण्यगर्भ। अब यहां आ रहा है देखो, उदर में नाभि में हिरण्यगर्भ। क्यों कहते हैं? सारे लोक लोकांतरों को, प्रकाशित लोक लोकांतरों को, सूर्य आदि को अपने गर्भ में धारण करने से ईश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। ये आंतरिक जगत में प्रकाशित लोक क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि, इंद्रियां आदि, ये खुद भी प्रकाशित है और हमें भी प्रकाशित कराते हैं। ठीक है ना? तो ये उनको अपने गर्भ में धारण करता है ईश्वर। ध्यान करो वहां पर हिरण्यगर्भ का, कितना अद्भुत ध्यान हो सकता है। आगे चलो, ये पॉइंट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, हृदय वाला। हृदय वाला, जब तक प्राण है तब तक जीवन है ना? प्राण निकल गए तो जीवन भी समाप्त है।
जैसे मोबाइल में से आप इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई तो क्या हो जाएगा, मोबाइल खुद डेड हो जाएगा, हम उसको डेड की ही संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, और वैसे भी ये सेंटर है, बॉडी का भी सेंटर है और हमारे साधना का भी सेंटर है। ये ऋषि दयानंद ने यही वाला स्थल आत्मा और परमात्मा को जानने का स्थान बताया है, और ये पुस्तक में मैंने उसका प्रमाण दे रखा है, आप बाद में पढ़ लेना, मैं आपको दिखा देता हूं। पेज नंबर 4 खोलिए, इसमें 3रा परिच्छेद है। छांदोग्य उपनिषद 8:1:1 का प्रमाण देते हुए उसकी व्याख्या में ऋषि दयानंद ने जो लिखा है उसको बाद में आप पढ़ लेना। ठीक है ना, मैंने संकेत कर दिया आपको। अब आगे चलिए, ये जो स्थल है ये महा है, यहां पर अंतरिक्ष लोक का मिडल पॉइंट आता है, और हिरण्यगर्भ के बाद अगला आता है वायु, और वैसे भी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी सेंटर है, प्राणमय कोश का भी ये सेंटर है, और ईश्वर को प्राणों का भी प्राण हम कहते हैं। तो ये स्थल आ गया वायु। अब वायु का यहां पर चिंतन करो कि ये वायु कहां कहां ईश्वर वायु रूप में यहां सन्निविष्ट होकर के, क्योंकि देखो शरीर को धारण करने वाली 3 धातुएं हैं, वात, पित्त और कफ। पित्त और कफ अपने आप में पंगु हैं, जब ये इसमें विकृति पैदा होती है ना, दोष पैदा होते हैं, जब ये सम रहते हैं तो ये ठीक काम करते हैं, पूरा शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, आप फिट रहेंगे, है ना। लेकिन जब इसमें विषमता आएगी, वात में विषमता आएगी, कफ में आएगी या पित्त में आएगी, तो रोगी होते हैं हम। पर ये रोग पूरे शरीर में फैलाने का काम वात करता है, पित्त अपने आप में सक्षम नहीं है। कफ तो बिल्कुल ही ठंडा है, और भी जड़ वस्तु, पृथ्वी जैसा जड़ है, पत्थर जैसा, और उसको सारे शरीर में फैलाने का काम कौन कर रहा है, वायु कर रहा है। तो ये वायु प्राणदाह भी है और घातक भी है, जब ये दोष विकृत हो जाएं तो। अब ईश्वर भी वायु है, वायु रूप में ईश्वर हमारा धारक है, पालक है, पोषक है, प्रेरक है, अंतर्यामी रूप से। ठीक है ना। अब चलिए आगे, वायु हो गया, हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। तेजस यहां से देखो, यहां से आकाश शुरू हो जाता है, ये द्युलोक का स्टार्टिंग पॉइंट है, कंठ, यहां से आकाश शुरू हो जाता है, और अंतरिक्ष लोक का अंतिम शब्द आया तेजस। और मजे की बात सुनाऊं, ये 5वां ऊर्जा चक्र है। और स्तुति प्रार्थना उपासना में 5वां मंत्र क्या है, एक बार दोहरा लीजिए, द्यौः उग्रा शब्द आया ना, द्यौः, द्युलोक यहां से शुरू हो रहा है, और यहीं से पूरा का पूरा जो है ना। अच्छा, ये विनियोग भी मंत्रों का, स्तुति प्रार्थना उपासना का, पौराणिक हवन पद्धतियों में है नहीं। ये जो हम विश्वानि देव आदि बोलते हैं ना, ये मंत्रों का विनियोग पौराणिक हवन पद्धतियों में है नहीं, ये ऋषि दयानंद की देन है विश्व को। मंत्रों का चयन उनका अपना निजी है, क्या अद्भुत चयन किया है, और सारा का सारा सुषुम्ना बेस्ड ज्ञान विज्ञान है, उसमें भरा पड़ा है। मैंने दिया है अपना, ये आप इसको खोलिए तो आपको सेकंड वाले पेज, थर्ड वाले पेज में ये सब दिया है मैंने, चक्रों के आधार पर विश्वानि देव कहाँ आएगा, हिरण्यगर्भ कहाँ आएगा, यह आत्मदा बलदा, यह प्राण तो कहाँ आएगा, ये न देवरुग्रा कहाँ आएगा, ये सारा संकेत दिया हुआ है। ये पुस्तक सामान्य पुस्तक नहीं है, खजाना है। इसके सारे रहस्यों को खोलने के लिए आपको कम से कम मेरे 20-30 शिविर अटेंड करने पड़ेंगे। नहीं हो पाया था ना, 20-30 शिविर अटेंड करने पड़ेंगे। चलिए, अभी तो आप अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करिए, हाँ साइलेंट करिए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिरण्यगर्भ हो गया, वायु हो गया, तेजस। तेजस माने यहां से आकाश शुरू हो गया। तेजस स्वरूप पदार्थों को अपने गर्भ में धारण करने से ईश्वर स्वयं प्रकाश स्वरूप होने और प्रकाश लोकों को प्रकाशित करने से ईश्वर का नाम तेजस है। हो गया। चलो यहां से अब खत्म हो गया अंतरिक्ष लोक। अब यहां से शुरू होता है द्युलोक। द्युलोक का पहला नाम है ईश्वर। ईश्वर माने स्वामी, और ईश ऐश्वर्य धातु से समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी, ये शब्द बन गया, शब्दार्थ बन गया। तो जितना कुछ स्थूल सूक्ष्म में जितना कुछ जगत में है, हमारे पास भी अपना जो कुछ है। अच्छा, ये बहुत बड़ी भ्रांति हमारे जीवन में है मालूम। वैसे तो हम इदन्न मम कहते हैं हवन में, पर व्यवहार जीवन में हमारा बिल्कुल इससे विपरीत है। मैं बहुत स्थूल बातें नहीं करता, अति सूक्ष्म बात कर रहा हूं। अभी आपने बचपन से जो जाना,
जो भाषा सीखी, जो विद्याएं पढ़ी, जो स्कूली शिक्षा ली, उसका स्वामी आप ईश्वर को मानते हैं या खुद को मानते हैं? अगला जन्म आपका होगा, आज आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो दोबारा से आपको अर्जित करनी पड़ेगी, या ABCD से शुरू होगा, या कैरी फॉरवर्ड होगा? तो आपका कहाँ है? आपका होता तो आप लेके जाते ना, कैरी फॉरवर्ड होता ना। आपका निज गुण नहीं है ज्ञान। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका देने वाला भी वही है। विद्या को ग्रहण करने की बुद्धि, सामर्थ्य, योग्यता देने वाला भी वही है। उसी की सहायता से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और ये उसी की मिल्कियत है, वही उसका स्वामी है, ईश्वर है। ये ईश्वर यहाँ पर कल्पना करो और ध्यान लगाओ, देखो सारा अहंकार गल जाएगा। ये अहंकार का स्थल है मनोमय कोश में, मन, अहंकार और 5 कर्मेंद्रिया। सुबह मैंने बताया था, पंचकोशों का विवरण सुबह किया था, वो प्रवचन सुन लेना। सारा अहंकार गल जाएगा। ये पहली बार मुझे कब अनुभव हुआ? आचार्य ज्ञानेश्वर जी का जब अवसान हुआ, नहीं उससे पहले एक बार हो चुका था, उसमें पुष्टि हुई। मैं जिनको अपना पिता मानता हूं उनकी शैक्षिक योग्यता बहुत ज्यादा है। मेरे मानद पिता, जन्मदाता नहीं, मानद जिनको मैंने पिता माना, वो साधनाशील व्यक्ति थे और गृहस्थ थे। गृहस्थ होते हुए उच्च कोटि के साधनाशील थे। मैंने साधना विधाएं उन्हीं से सीखी हैं। वो वेदों में PhD, 8 विषयों में MA, इंजीनियर, डॉक्टर और वकील थे। अब शिक्षा के कितने आयाम हैं देखो, कहाँ डॉक्टर, कहाँ वकालत और कहाँ इंजीनियर, और कहाँ वेद और अध्यात्म और साधना। वेदों में PhD की उन्होंने। अब आप सोचिए, वो उनके जब फ्यूनरल में मैं गया 2011 में, मैं उनके पार्थिव को देखता रहा। अब इनका मुक्ति तो हुई नहीं, अब अगला जन्म लेंगे, फिर वापस से वो 8 MA और PhD और वो सब पैदा होंगे, या फिर से ABCD। वहां पर मुझे स्ट्राइक हुआ, अरे मेरे पास जो ज्ञान विज्ञान है वो मेरा, मैं मिथ्या ही अभिमान कर रहा हूं। तब तक मेरे ज्ञान विज्ञान में ये बात नहीं आई। सामान्य रूप से तो हम सब जानते हैं कि सब ईश्वर की देन है जी, सब उसी का है जी, सामान्य रूप से जानते हैं, शाब्दिक रूप से जानते हैं, पर अनुभव के धरातल पर हमारी अनुभूति ठीक इससे विपरीत है। हम विद्या को नहीं बढ़ा रहे हैं, अविद्या को बढ़ा रहे हैं। जबकि ऋषि दयानंद ने लिखा अविद्या का नाश, और इस मामले में हम विद्या की वृद्धि और अविद्या को नहीं, अविद्या की वृद्धि और विद्या का विद्या तो यही है कि जितना भी ज्ञान, अच्छा मनुष्य का, जीवात्मा का निज ज्ञान पता है कितना है? आई एग्जिस्ट, मैं हूं, ये अनुभूति कर सकना। और ये अनुभूति करने के लिए भी वो प्रकृति पे बाध्य है। क्या कोमा में आप ये अनुभूति करते हो मैं हूं? क्या गाढ़ निद्रा में आप अनुभूति कर सकते हो मैं हूं? क्या आपको एनेस्थेसिया दे दिया जाए तो आप अनुभूति कर सकते हो मैं हूं? तो आपका ज्ञान तो इतना सा भी नहीं है जी कि केवल अपनी शक्ति से खुद को जान सको। एक ही अवस्था है, आप ईश्वर से जुड़ करके खुद को जान सकते हो। किसी लिखने वाले ने क्या सुंदर लिखा, कैसा अद्भुत है ब्रह्मशीलता, यानी आवरण शरीर का, मैं का पता ना इसमें मिलता। बाकायदा बच्चों के लिए उन्होंने कविता जीवात्मा के ऊपर लिख डाली। सुबह शाम चिड़ैया बोले, तन घोंसले बाहर भी ढोले, ये चिड़िया का नाम पता ना, नाम पता ना, धाम पता ना, धाम पता ना, काम पता ना, कभी ये जागे कभी ये सोले। सुबह शाम चिड़ैया बोले, आज तक इसका स्वरूप पता नहीं, कैसे आवरण है ब्रह्मशीलता, मैं का पता न इसमें मिलता, स्थूल सूक्ष्म का रिश्ता अचिन्हा, तन का पर्दा झीना झीना। ये वो कविता है। तो महानुभाव, ये उसी महानुभाव की कविता बता रहा हूं जो डॉक्टर त्रिलोकीनाथ क्षत्रिय, जो मेरे मानद पिता हैं। अच्छा, तो भापा के भजन आप सुनते रहते हो, सब उन्हीं के हैं लिखे हुए। कितना रस है उसमें, है ना। अब आप चलिए आगे। मैं बता रहा था, ईश्वर हमारे पास विद्यमान ज्ञान के स्वामी भी हम नहीं हैं, जबकि हम मान बैठे हैं हम उसके स्वामी। हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो भी सब ईश्वर का दिया हुआ है। शरीर, शरीर में सामर्थ्य, स्वास्थ्य, योग्यता और सब कुछ देन ईश्वर की है, लेकिन हम उसके स्वस्वामी संबंध बना करके मैं पुरुषार्थ करता हूं, बढ़ा दिया। इदन्न मम भूल गए, ईशावास्यम इदम सर्वम हटा के रख दिया बाजू में। व्यवहार धरातल की बात कर रहा हूं, सैद्धांतिक धरातल पर हम मानते हैं सब कुछ, ठीक है,
शाब्दिक ज्ञान हमको पूरा पूरा है, लेकिन व्यवहार धरातल पर बिल्कुल विपरीत जी रहे हैं। फिर वो वितान आगे बढ़ता है, मेरा घर, मेरा धन, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, मेरी उपलब्धियां, मैं वितान पूरा फैल गया पूरे संसार में और बंध गया, बुरी तरह से बंध गया। यहां पर ईश्वर शब्द का ध्यान करते हुए आप ध्यान करो, न मेरा इदन न मम। हे ईश्वर, ये ज्ञान तेरा, ये शरीर तेरा, ये सामर्थ्य तेरा, ये इंद्रियां तेरी, ये अवसर तेरा दिया हुआ, सब कुछ तो तू है, मैं कहाँ हूं, मैं हूं ही नहीं कहीं। अहंकार सहारा ऐसा, नमक की डली पानी में अपना अस्तित्व खोजने गई, ऐसी गति हो जाएगी हमारी है, सारा हम खत्म हो जाएगा। तो ये ईश्वर आ गया, ईश्वर। फिर चलिए यहां विज्ञानमय कोश आता है। विज्ञानमय कोश में मुख्य बिंदु है बुद्धि। बुद्धि और ज्ञान दोनों पर्यायवाची माने गए हैं न्याय दर्शन में। और सूर्य प्रकाश, तेज, ज्ञान का ही तो प्रतीक है। ब्रह्मांड में सूर्य है और शरीर में वो बुद्धि है, और यहां ईश्वर का नाम आदित्य आया। सूर्य को भी आदित्य कहते हैं। सूर्य को आदित्य क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका प्रकाश कभी खत्म, हाँ, हमको रात में दिखता नहीं, क्योंकि लाइट जो है एक ही दिशा में प्रवेश करता है, मतलब ट्रेवल करता है। तो जब सूरज के विपरीत जाएगा तो उसको लाइट नहीं मिले, लाइट ऐसी घूम के नहीं आती, घूम के आ सकती है पर वो परावर्तित होके आ सकती है। इसलिए शाम को चंदा मामा का लाइट हमको दिखता है। चंदा मामा को भी लाइट सूरज से ही मिल रहा है। सूरज से परावर्तित होने वाली किरणें उतनी ही दिखती हैं जितना भाग सूरज के सामने आता है, इसलिए उसकी कलाएं होती हैं चंद्रमा की, है ना। रात को हमको वो दिखता है, लेकिन सूर्य अपने आप में सतत प्रकाशित है, नॉन स्टॉप। ऐसे ही ईश्वर भी ज्ञान स्वरूप है और अखंड है, एक रस है। क्योंकि शब्द की व्याख्या ऋषि दयानंद कितनी सुंदर करते हैं। ऋषि दयानंद के सारे शब्द और अर्थ यौगिक हैं। हम लोग तो शब्दों को रूढ़ रूप में भी मानते हैं, पर ऋषि दयानंद ने ईश्वर के नामों को लेकर के वहां पर धातु, प्रत्यय, उपसर्ग ये सारे जोड़ करके हर एक शब्द के अनुसार, व्याकरण के अनुसार वो सारे निरुक्त आदि ग्रंथों को सामने ला करके प्रमाण दे करके वो अर्थ करते हैं, निरूपण करते हैं। तो वहां लिखा, दो अवखंडने धातु से दिति शब्द बनता है, और इसमें नय करने से और उसको तद्धित करने से अदिति शब्द बनता है, और उससे तद्धित करने से आदित्य शब्द बनता है। ये पूरी प्रोसेस उन्होंने हमको बता दी। तो दो अवखंड ने, जिसका खंड नहीं, जो अखंड है। मैंने कहा ना, जो अनादि पदार्थ होते हैं वो निरवयव होते हैं। कैसे होते हैं? निरवयव होते हैं। जो उत्पन्न कभी नहीं होते और जिनका विनाश भी कभी नहीं होता, ऐसे सारे पदार्थ निरवयव होते हैं। आत्मा भी निरवयव है, एक अवयव है। निरवयव का मतलब विच वन इज नॉट बाय पार्टिकल्स। जो अन्य पार्टिकल्स से संयुक्त होकर के नहीं बना, उसको हम निरवयव कहेंगे। एक ही अवयव है जो अखंड है। ऐसे ही परमात्मा इतना विशाल है, अनंत तक अखंड है। सोचो, ऐसा पदार्थ जो अखंड है और अनंत तक जिसका विस्तार है। सोचो, वह पदार्थ सूक्ष्म से सूक्ष्मतम भी है और महत् से महत्तम भी है ना। एक भजन भी गाने में आता है, तू सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और महत् से महानतम है। अब आप देखिए, यहां पर आप उस शब्द को पिरोते हुए, आदित्य शब्द को पिरोते हुए, हे परमात्मा तू अखंड है, एक रस है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशित है, आप चिंतन करो। ये ओंकार का मैं साधना आपको समझा रहा हूं। अभी गायत्री मंत्र की व्याख्या आगे आएगी। फिर चलते हैं आगे। अगला बिंदु आ रहा है आदित्य प्राज्ञ, अंतिम प्राज्ञ। प्रपूर्वक ज्ञा अवबोधने धातु से प्राज्ञ शब्द बनता है। ज्ञान, और कैसा ज्ञान? प्रकृष्ट ज्ञान, सबसे उन्नत ज्ञान या निर्भ्रांत ज्ञान। ईश्वर को भ्रांति कभी नहीं होती, पूर्ण ज्ञानी है, तो उसको हम प्राज्ञ कहते हैं। और जो ईश्वर से जुड़ता है, जितने जितने अंश में वो ईश्वर से जुड़ता है, उस अंश में ईश्वर उसको पूर्ण ज्ञान का स्वामी बना देता है, और वो भी प्राज्ञ बनता जाता है। ठीक है ना। अब इसमें एक रहस्य की बात बता देता हूं, जो इतने वर्षों से आप संध्या हवन करते हैं पर आपको कभी क्लिक नहीं हुआ होगा, आज मैं बता देता हूं। विराट अग्नि विश्व में 3 नामों में बीच वाला नाम क्या है? अग्नि। हिरण्यगर्भ वायु तेजस में बीच वाला नाम क्या है? वायु। और ईश्वर आदित्य प्राज्ञ में बीच वाला नाम क्या है?
देखो हवन में आप उसी को प्रयोग करते हो। भू अग्नये प्राणाय स्वाहा, अग्नि आया शब्द वहां। भुवः वायवे अपानाय स्वाहा, वायु आया वहां। स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा, आया कि नहीं आया? अब देखो इनका क्या तात्पर्य, बहुत गहरा विज्ञान है ये हवन। हमको ये महज पर्यावरण शोधन का ही कारण नहीं है, हमारे अस्तित्व का परिशोधन इतने लेवल तक करने में सक्षम है दैनिक हवन हमारा कि मोक्ष की योग्यता हमें प्राप्त करा दे। सामान्य शब्द नहीं है ये। भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, भूवर्वायवे अपानाय स्वाहा, स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इसमें बहुत बड़े बड़े गहन रहस्य छिपे हुए हैं जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। अब आप देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये हमने अकार उकार और मकार की व्याख्या करी। साधना में इसको हमने आपको धारणा ध्यान समाधि के स्थल भी बता दिए सुषुम्ना में, और एक एक शब्द में ऋषि दयानंद के दिए हुए अर्थानुसार जो उन्होंने पंचमायज्ञ विधि में और सत्यार्थ प्रकाश में और संस्कार विधि में जो जो अर्थ किए हैं इनके, विराट के, अग्नि के, विश्व के, हिरण्यगर्भ, वायु। पर उससे पहले आपको ये सारा मैकेनिज्म पता होना चाहिए। हमारे अस्तित्व का दो प्रकार से स्तरीकरण होता है, एक 3 का स्तरीकरण है और एक 5 का स्तरीकरण है। 3 के स्तरीकरण में स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत है ना, और 5 के स्तरीकरण में कोशों के दृष्टि से है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंद। ये आपको पता होना चाहिए और वो सारा इस पुस्तक में दिया। ये छोटी सी पुस्तिका है पर इस पुस्तक में खजाना है पूरा। अध्यात्म के लिए आगे बढ़ने के लिए आपको जो जो कुछ चाहिए सब कुछ इसमें संकेत रूप में दिया है। हाँ, उसके विस्तार के लिए मेरे प्रवचन आपको अटेंड करने पड़ेंगे या मुझे अटेंड करना पड़ेगा। मैं जितना अच्छे से उसको खोल के समझा सकता हूं, केवल पुस्तक पढ़ने मात्र से वो चीज आपको नहीं पकड़ में आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आकार की, अभी तक तो केवल ओंकार की व्याख्या हुई। अब आगे अगले वाले सत्र में हम महाव्याहृति और गायत्री मंत्र के तात्पर्य को आपके सामने खोलने का प्रयास करेंगे। उसके धारणा ध्यान समाधि भी बताएंगे और उसकी साधना पद्धति भी बताएंगे, और उस मंत्र से अपने सारे ऊर्जा केंद्रों को कैसे खोलना और कैसे अपने जीवन को परिवर्तित करना, ये सारा विस्तार से हम अगले सत्र में बताएंगे। तो इसको यहीं विराम देते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेकर के, और फिर हम बैठेंगे एक और सत्र में। ठीक है ना। एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम